तुम महबूब क्या हुए इस ज़िंदगी में मज़ा ही आ गया। तुम महबूब क्या हुए इस ज़िंदगी में मज़ा आ गया। तू हो तो इस ज़िंदगी में जान है, तुम हो तो इस ज़िंदगी में जान है, वरना यहाँ जीना तो दुश्वार है। 885 की आज अपन शुरुआत यहाँ पे करने वाले हैं। और यार ये जो शायरी थी ये सिर्फ आपके मोबाइल के लिए थी, क्योंकि अगर आपका मोबाइल है तो मज़ा है। नहीं तो यार साथ में रहते लड़ाइयाँ वड़ाइयाँ होती रहती है, कभी क्या खिच खिच पिच पिच और पता नहीं क्या। मगर ये मोबाइल है ना, 4 लोग हैं तो 4 लोग अपने अपने फ़ोन में घुसे रहते हैं, दिन भर कुछ ना कुछ करते रहते हैं। सो आज अपन करने वाला 8085 की शुरुआत। और अगर ये 8085 नहीं बनता तो शायद आई एम नॉट सेइंग दैट यही होता तो ही सब कुछ होता, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मगर अगर ये है 8085 है तो एक बहुत बूस्ट मिला जो है ना, आज कंप्यूटर की जनरेशन उसमें एक ईंट ऐसे रख दी गई कि 885 है और इसके ऊपर दीवारें चढ़ रही है। क्यों? मान लो आज आपने कोई एक चीज़ बनाई और वो चल गई तो आप क्या सोचोगे, यार भाई ये तो बढ़िया चीज़ है, अपन और बनाएंगे ऐसी चीज़ें। आपने एक इन्वेंट करी, 2 इन्वेंट करी, आप इम्पैक्ट मारते गए और उससे जनरेशन चेंज हुई। वैसे 885 था। 885 वॉज फर्स्ट कमर्शियली सक्सेसफुल माइक्रो प्रोसेसर। तो चलो आज अपन इसमें शुरुआत करते हैं। मगर सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये क्लास रखी क्यों गई है। ठीक है, क्लास को छोड़ो, ये रखी क्यों गई है। तो यार दिसंबर की बात है, मेरे एक सीनियर से बात हुई थी और उसने कहा था कि बाकी सब तो सही है। बातों मैंने पूछा था पढ़ाई के बारे में, तो उन्होंने कहा बाकी सब सही है, मगर CSA कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर यही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सबसे ज़्यादा दिक्कत देगा, सबसे ज़्यादा बैक आती है और सबसे ज़्यादा बच्चे इसी में ही जाते हैं। देन सोचा था ये था CSA में इम्प्रूवमेंट करेंगे, मगर इसने एक बूस्ट दिया कि अब करना ही है CSA को इम्प्रूव। और फिर कुछ कोर्सेज करे थे। और हाँ यार, तुम अगर पढ़ रहे हो तो कॉपी वॉपी लेके पढ़ना, रजिस्टर लेके पढ़ना, बिकॉज इट्स अब सच बता रहा हूँ प्रीमियम कंटेंट है, क्योंकि मैंने खुद ने पैसे दे के पढ़ाई है और तुमको ये फ्री में बता रहा हूँ मैं सब कुछ। इसमें जो इतने सारे टॉपिक्स लिखे हैं अपन ये सारे करने वाले हैं। इसके बाद भी और भी टॉपिक्स होने वाले हैं, इसमें प्रोग्राम्स होने वाले हैं। तुम लूप लगाने सीखोगे असेंबली में, असेंबली लैंग्वेज में लूप्स लगाने सीखोगे। तुम ऐसे इंस्ट्रक्शन सेट्स पढ़ोगे जिनको अगर तुम जान लो तो तुम 2 एड्रेस स्पेसेस को स्वैप कर सकते हो। जो तुम कॉपी पेस्ट करते हो ना कंप्यूटर में, वो चीज़ें तुम कर सकोगे। वो कैसे होता है उसके बिहाइंड का लॉजिक जान सकोगे। तुम M को यूज़ करना सीखोगे। जो पॉइंटर्स आज अपन कंप्यूटर बनाते हैं उनको तुम असेंबली में कैसे बनाओगे, ये सारी चीज़ें सीखोगे। और बहुत कुछ है इस कोर्स में, मतलब इस क्लास में। एक सेशन में तो ऑब्वियस सी बात है कुछ होने वाला नहीं है, मगर हाँ 3-4 सेशन होंगे। CSA में तुम अटकने वाले तो नहीं हो, इस बात की श्योरिटी है। तो यार चलो शुरू करते हैं। हल्के में मत लेना कि यार ये तो मेरे बराबर का है, मुझे क्या पढ़ाएगा, नहीं ये मत सोचना। सही से पढ़ेंगे, ठीक है। और काफ़ी जर्नी कवर करनी है अभी तो चलो शुरू करते हैं। अब यार सबसे पहले बात आती है कि वाई 8085, मैं क्यों पढ़ूँ 8085। यार 19th सेंचुरी की टेक्नोलॉजी है ये। आज तो इंटेल आ चुका है, आज पेंटियम आ चुका है, आज M1 चिप आ चुकी है, जिसके अंदर हज़ारों रजिस्टर्स है, उसकी स्पीड भी बढ़िया है। मैं वो पढ़ूंगा ना, मेरे को आगे कोई कंपनी में जॉब करनी रहेगी, मेरे को कहीं पे पढ़ना रहेगा, तो यार मज़ा आएगा, मैं अपडेटेड रहूँगा वहाँ पे। मगर रुको ज़रा, सब्र करो। क्योंकि यार अगर मान लो कि मैं तुम्हें कहूँ कि तुम्हें AI बनानी है आज, ठीक है, तो तुम कैसे बनाओगे AI को। तुम पहले देखोगे ना कि AI बनी कैसे थी शुरुआत में, बेसिक क्या था AI का। तो बेसिक इंटेल बनाने के लिए पहले 8085 तो सीखना पड़ेगा ना। तो बस उसके लिए ये सब्जेक्ट हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। और यार वाई, ये बच्चा पूछ रहा है वाई मैं 8085 क्यों पढ़ूँ, क्या स्टिल रेलेवेंस है इसका आज। अच्छा 8085 मैंने पढ़ लिया, यूज़ कहाँ आ रहा है, ये सब सवाल के जवाब मैं आपको देने वाला हूँ अभी। तो यार मान लो कि अच्छा पहले माइक्रो प्रोसेसर होता क्या है। माइक्रो प्रोसेसर एक ऐसी चीज़ है जो कि आपके प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करने में काम आता है, जो आपके टास्क को, प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करने में काम आता है। अब प्रोग्राम्स का एग्जीक्यूटर है, तो हमारे आसपास में देखो जितनी भी चीज़ें हैं इलेक्ट्रॉनिकली जिनके अंदर कोई अच्छा फंक्शन हो रहा है, उनके अंदर सबके अंदर प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है। एग्जाम्पल, सबसे पहले मान लो तुम्हारे हाथ में रिमोट है, तो रिमोट के अंदर तुमने बटन दबाया उसका प्रोग्राम, उसके बाद जो उसकी रेंज निकली उसका प्रोग्राम। तुम्हारे घर के अंदर एक्वागार्ड लगा हुआ है मान लो, तो एक्वागार्ड के अंदर एक सिस्टम होता है ना कि जब पानी के लेवल के नीचे चला जाएगा तो वो अपना आप चालू कर देगा, वहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर लगता है। इन सब के अंदर माइक्रो प्रोसेसर लगता है। और असल में कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है माइक्रो प्रोसेसर, इससे एक इतनी सी चिप है,
सिर्फ इतनी सी चिप, इससे थोड़ी बड़ी होगी ऑब्वियसली बात है। माइक्रो प्रोसेसर 8085 उस टाइम का सबसे टॉप मोस्ट सेलिंग कमर्शियल माइक्रो प्रोसेसर था ये, तो ऑब्वियसली बात है इससे थोड़ा बड़ा होगा। मगर हाँ, ये तो सिर्फ एक मोटर कंट्रोलर है विच कॉस्ट 20 रुपीज़। मगर इसके अंदर क्या है अपन यहाँ देखने वाले हैं, इसके अंदर क्या रजिस्टर्स लगते हैं, 8085 के अंदर क्या रजिस्टर्स लगते हैं, कैसे काम करते हैं, इसके पिन्स जो है वो पिन कौन सी पिन क्या काम करती है, कैसे काम करती है, इन सब के बारे में अपन जानने वाले हैं। उसके बाद असेंबली में कुछ अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स भी लिखने वाले हैं। तो वाई अपन 8085 इस्तेमाल करते हैं स्टिल टुडे। अब मान लो मैं तुम्हें ठेका देता हूँ कि तुम्हें ट्रैफिक लाइट जो है पूरे शहर की चेंज करनी है, तो तुम क्या करोगे, उसके अंदर इंटेल लगाओगे, उसके अंदर M1 चिप लगाओगे, 50-60 हज़ार के चिप्स लगाओगे क्या? नहीं भाई, तुमने आज लगा अगले दिन सब उखड़ के गायब हो गई, क्योंकि कहा गई चोरी हो गई। क्यों चोरी क्यों होगी? चोरी तो होगी ना भाई, इतना महंगा महंगा से लगाओगे तब कैसे काम बैठेगा। तुम उसके अंदर क्या लगाओगे, तुम सस्ती चिप्स 8085 लगाओगे जो कि आज तक बनाई जाती है। इंटेल नहीं बनाती, मगर जो छोटी छोटी कंपनीज को राइट दे रखे हैं वो बनाती है। स्टिल इंटेल 8085 750 रुपये का तुम्हें बाजार में मिल जाएगा बेबी, या तुम ऑनलाइन सर्च के लाने मिल जाएगा, मगर लेके करोगे क्या? ठीक है, तो वाई, क्योंकि आज अगर तुम उसको पढ़ क्यों रहे हो, ताकि तुम आगे जाके अच्छा प्रोग्राम बना सको, अच्छे चिप्स वगैरह बना सको, उसकी नॉलेज रख सको। और अगर तुम उसको यूज़ करते हो तो बहुत सस्ता पड़ता है ये। उसके बाद वेयर तुम जो लाइट लगा रहे हो, ट्रैफिक लाइट लगाओगे, तुम टैगा ले रहे हो तुमने, तो उसकी जो ट्रैफिक लाइट लगाओगे उसके अंदर तुम्हें क्या प्रोग्रामिंग करनी है, क्या सबसे पहले तो रेड हो जाए फिर टाइमर चले, फिर उसके बाद थोड़ी देर के लिए टाइमर रेड वाला बंद हो जाए लाइट, उसके बाद ऑरेंज लाइट लगे, फिर ऑरेंज लाइट बंद हो जाए, उसके बाद ग्रीन लाइट लग जाए और सब चले जाए। तो ये सब चले तो अपने आप चले जाएंगे। तो तुम ये प्रोग्रामिंग करोगे उसके अंदर, और उसके अंदर 8085 लगाओगे तो कहाँ लगता है भाई, ये तुम्हारे आसपास में जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे ट्रैफिक लाइट हो गई, या फिर तुम्हारा रिमोट हो गया, या फिर तुम्हारा ये एक्वागार्ड हो गया, और भी कई सारी चीज़ें तुम्हारे पास में 100 एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे ऐसी चीज़ों के, वहाँ पे ये यूज़ होता है। और वाई, सस्ता पड़ेगा यार, आज को लगाओगे सस्ता पड़ेगा तुम्हें यहाँ पे लगाने का। और तुम बेसिक अच्छे सीखोगे तो तुम आगे फाउंडेशन अच्छी होगी, तुम आगे जल्दी अच्छा ग्रो करोगे। ऐसे कोई मुक्का भी मार देगा तुम्हारी बिल्डिंग नीचे नहीं गिरेगी। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन था ये 8085 के बारे में। और इस बच्चे की क्यूरियोसिटी हो सकता है, मैंने बाबूलाल शांत करी नहीं करी, मैं ठा पड़ गया, क्यों पढ़ो 8085 कट लागे, ठा पड़ गया वहाँ आ जाना। ठीक है, इंट्रोडक्शन हो गया। अब बढ़ते अपन आगे। अब अपन बात करने वाले इंस्ट्रक्शन साइकिल की। अब ये होता क्या है कि तुमने कोई इंस्ट्रक्शन दिया मान लो कंप्यूटर को, तो वो एग्जीक्यूट कैसे करेगा, वो प्रोसेस को अपन इंस्ट्रक्शन साइकिल कहते हैं। ठीक है, और अब हाँ ठीक है, हो जाता है यार, मतलब मज़ा आता है ऐसे कुछ फालतू चीज़ें करने में। ठीक है, तो सबसे पहले मान लो तुमने सी में एक प्रोग्राम बनाया 2 नंबर को ऐड करने का, तो तुमने लिखा पूरा प्रोग्राम, ठीक है पूरा नहीं लिखने वाला मैं, तुमने लिखा a = b + c। अब मान लो तुमने b में वैल्यू पहले ही असाइन कर दी थी 10, और c में भी तुमने पहली वैल्यू असाइन कर दी थी विच इज़ 10, ज़्यादा बढ़ाने लगे 10 तुमने दोनों वैल्यू में 10 असाइन कर दी थी, और तुमने प्रोग्राम कर दिया सेव। तो सेव होने के बाद ये कहाँ गया, हार्ड डिस्क में। ठीक है, और अब तुमने इसको किया रन, तो रन किस में होगा, माइक्रो प्रोसेसर में। अब तुमने सेव करा हार्ड डिस्क में, माइक्रो प्रोसेसर में आएगा। सबसे पहले क्या होगा, फैच आना, फैच मेमोरी से लेना, तो तुम करोगे इस इंस्ट्रक्शन को फैच। अब तुमने फैच कर लिया, ठीक है, तुम्हें पता ही नहीं है कि कंप्यूटर को क्या पता, अपन हाई लेवल, अपन अभी की बात करते हैं, ठीक है, अपन हाई लेवल में कोड लिखते हैं, मगर कंप्यूटर तो 0101 में काम करता है, तो क्या होगा, डिकोड। ठीक है, तो तुमने यहाँ पे एक कोड लिखा, वो सेव कर दिया, हार्ड डिस्क में था वो, तुमने बोला कि मेरे को ये रन करके दो, तो वो फैच। उसके बाद क्योंकि तुमने हाई लेवल में लिखा था तो बाइनरी में होगा डिकोड, और फिर उसके बाद इसमें जाएगा और फिर होगा एग्जीक्यूट।